करंट अफेयर 10 मई 2020। हाल ही में विक्टर डे कब मनाया गया? तो हाल ही में विक्टर डे 9 मई को मनाया गया। विक्टर डे किस लिए मनाया जाता है? विक्टर डे एक विजय दिवस की एक छुट्टी है जो कि 1945 में जर्मनी के आत्मसमर्पण की याद दिलाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो वो कौन है? वो है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने हाल ही में नए महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैप में लोकेशन ये रही। वहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो यहाँ से इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो कितने वर्षों में बना रही है? अगले कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए योजना तैयार की जा रही है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने की प्रस्तावना को मंजूरी दे दी है। तो वो कितने हैं? 9,304। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 फ्लाइटें संचालित की जाएंगी, तो वो कौन सा मिशन है? वो है वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त अमेरिका में अपने अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। तो यूनाइटेड स्टेट क्या है? ये रहा। यूनाइटेड स्टेट्स का लोगो क्या है? ये रहा। हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। इसके इस्टेब्लिश कब हुआ? ये 24 अक्टूबर 1945 में। और इसमें ऑफिशियल कुछ लैंग्वेज हैं जो कि अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस और रशिया, स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मुद्रा पोषक तत्व प्रबंधक के लिए जिस जागरूक अभियान के माध्यम से कृषि आंदोलन का आह्वान किया गया, तो वो कौन सा मिशन है? तो इसका सही आंसर होगा डी मोड के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाश लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, तो वो कौन सी योजना है? वो कौन सा संस्था है? वह संस्था है संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है, तो उसमें सबसे प्रथम नाम किसका है? सबसे प्रथम नाम मुकेश अंबानी का सर्वप्रथम नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मई को हाल ही में मनाया गया। ये मनाया क्यों जाता है? जिन व्यक्तियों में खून नहीं बन पाता या खून की कमी होती है, उनकी शरीर पूर्ण रूप से खून को नहीं बना पाता, तो उनको ध्यान रखने के लिए, उनको खून उपलब्ध कराने के लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व परिवासी दिवस पक्षी हाल ही में कब मनाया गया? तो विश्व परिवासी पक्षी दिवस हाल ही में 9 मई को मनाया गया, और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। मई और अक्टूबर का दूसरे सैटरडे को यह मनाया जाता है।
इसमें होता क्या है, जो पक्षी जो होते हैं उनको संरक्षण के लिए क्या क्या उनके लिए करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो उस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, मूडीज़ ने हाल ही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है, कितना अनुमान लगाया है, तो वो है आंसर, राइट आंसर सी, 0 का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, और इसमें एक बात और भी है कि 2020 और 21 में इसी ने अनुमान लगाया कि 6.6% तक भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी, तो ये एक अच्छा अनुमान भी यहाँ पर है। हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया, तो हाल ही में ये किसने लॉन्च किया, ये प्रवासी राहत मित्र उत्तर प्रदेश ने यह लॉन्च की, जिससे दूसरों को लाने के लिए, अर्थात मतलब दूसरे स्टेट से या स्टेट से बाहर या अंदर लाने के लिए इसमें डिटेल इकट्ठी करके क्या आगे रणनीति रहेगी उस पर कार्य करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन पोस्ट ने किसके साथ समझौता किया, तो हाल ही में इंडियन पोस्ट ने ICMR के साथ समझौता किया। तो ये क्या समझौता किया, इंडियन पोस्ट ने ICMR के साथ समझौता किया कि ICMR जो किट्स हैं और कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको देने वाली दवा इंडियन पोस्ट के तहत हर स्टेट के ज़िले वाइज आसानी से प्राप्त कराई जा सके, जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचाया जा सके, इसलिए इन्होंने समझौता किया है और ये इस पर जल्दी से काम करना स्टार्ट कर देंगे। ICMR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये रहा इसका लोगो। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, और इस जो इसका डायरेक्टर है वो कौन है, डायरेक्टर जनरल वो है डॉक्टर बलराम भार्गव। तो ये इस बना कब है, 1911 में। हालांकि 1949 में इसका नाम ICMR नाम पड़ा, उससे पहले इसको IRCA भी कहा जाता था। 1911 में, 1949 में इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रखा गया, ICMR। हाल ही में संजीवनी वाहन किस राज्य में लॉन्च किया गया, ये है क्या, पहले कोविड-19 का इलाज करने के लिए इसमें बिना किसी डॉक्टर या की टीम के, बिना मतलब टीम होगी, डॉक्टर भी होंगे, लेकिन उसमें उनको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर बना है, कहाँ पर स्टार्ट किया है, यह है मध्य प्रदेश का लोकेशन मैप में ये रही। और अभी इसका जो कैपिटल है वो है भोपाल। CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। अभी हाल ही में ऑनलाइन कार खरीदने के लिए किस कंपनी ने शुरुआत की है ऑनलाइन कार खरीदने का, घर बैठे ही आप ऑनलाइन कार को बुक कर सकते हैं और उसकी और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी कार नई लॉन्च होती है या फिर पुरानी, उसमें हर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कार खरीदना, पुरानी कार बेचना, इस तरह के ऑप्शन इसमें मिले हैं। तो वो किस कंपनी ने स्टार्ट किया है, वो है महिंद्रा की कंपनी ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति का डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, कितने हमारे दिल्ली के अंदर मरीज हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने किस रोग से गुजर रहे हैं, उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए हाल ही में संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, कुछ सवाल आपके लिए, आप इनका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आयुष्मान कवच कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये है उत्तर प्रदेश। बी, 7 से 6 मई तक के लिए जो अभी 64 उड़ानें जो चलेंगी, वो कब, किसके लिए, किस मिशन में, वो है वंदे भारत मिशन में। किसानों के लिए जो अभी लॉन्च किया गया है वो है मिशन मोड। हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने जो अभी मुकेश अंबानी जी का पहला नाम आया है, और हाल ही में जो इंडियन पोस्ट ने किया है वो ICMR के साथ। और GDP का जो अनुमान लगाया गया है वो है
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।